Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में जो आने वाला है उसके विषय में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो द टॉपिक इज़ डेफिनेटली लोडेड विथ ब्लेसिंग्स दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो इस टॉपिक में हम ये भी देखेंगे आपकी तरफ आशीर्वाद क्या है जो कुदरत से बिल्कुल आपके लिए आने वाला है, क्योंकि आपने जो कर्म किया है, जो अच्छे पॉजिटिव कर्म का पॉजिटिव रिवर्स आपको ज़रूर मिलेगा। इसी शुभ शुरुआत के साथ हम करते हैं रीडिंग को। सो लेट्स सी, आज हम ओरेकल कार्ड्स ही यूज़ करेंगे। सो ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ओके। ड्रूइड, hold the space. Moon, take note of intuitive messages. Okay. We do have the Sky Father. Bottom of the deck हमारे पास है White Witch. It's not the Black Witch. It's the White Witch. Be the light. Okay. All right. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू हियर एट द प्रेजेंट सिचुएशन, आपको क्या सुनने की, जानने की बिल्कुल ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीप नोइंग, देखो जानने की ज़रूरत है और यहाँ पे कार्ड आ रहा है डीप नोइंग का। सेकेंड इज़ टाइम टू गो। थर्ड हमारे पास है कम्युनिटी। ओके। फॉर्क इन द रोड। बॉटम ऑफ द डेक ऑब्जर्वर। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स नाउ प्रॉपरली। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी साइंस हो सकती है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, मकर राशि हो सकता है, मकर और कुंभ राशि हो सकता है। ठीक है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा तो है ही, उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आते हुए। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आई कैन फाइंड यस एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, बिकॉज येस मून वी डू हैव द पाइशिस और द कैंसर। और भी हम 2-3 कार्ड्स ले लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे राइट एक्शन की बात है, यहाँ पे ग्रीफ, क्यों दुखी हो भाई, एक्सेप्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट। ओके। आई डू फाइंड कि बेसिकली आपकी जो समस्या है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो है कि आप बहुत ज़्यादा अभी जो सिचुएशन है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू आर लोडेड ओके विथ लॉट्स ऑफ इमोशनल पेन। ठीक है, आप ऑलरेडी लोडेड है। जिस तरह से ट्रक अगर ओवरलोड हो गया तो उसका एक्सीडेंट होने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज इट इज़ गोइंग थ्रू द हाईवे या इट इज़ गोइंग थ्रू द रोड, जो भी हो। ठीक है। सो अगर वो ट्रक ओवरलोड हो जाए तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सामान गिरेगा, दूसरा चीज़ है ड्राइवर की भी एक्सीडेंट होने का सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ता है। तीसरा चीज़ हो सकता है कि व्हीकल का तो रिपेयर करना, वो तो थर्ड ऑप्शन है ही। यहाँ पे इतना गंभीर सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो
ओके, टीयर्स और व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। आपके आंसू इसलिए आ रहे हैं बाहर क्योंकि क्यों आंसू आ रहे हैं, बार बार क्यों रो रहे हो, इसका मतलब यही है अब अभी भी आपने कुछ चीज़ों से अपने नाता जो है वो रखा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप अच्छा समय बिताते हैं थे, लेकिन अभी उन लोगों ने ही कुछ डिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, क्यों बनाया, वो आपके स्ट्रेंथ के वजह से बनाया, वो आपके सक्सेस से जलते हैं। आपको सक्सेस तो मिला लेकिन इन लोगों का साथ आपको नहीं मिला। दूसरा चीज़ है आपके पार्टनर का डिसीव। ठीक है, हो सकता है कि इतना बेवफा, इतना धोखाबाजी आपके साथ हुआ, फरेबी हुआ, गद्दार निकले। एंड डेफिनेटली उन्होंने, दिस इज़ लाइक द 3 ऑफ स्वर्ड्स कंडीशन, जहाँ पे आप रात को चीखते हो, चिल्लाते हो, बट आसपास कोई भी नहीं है। इतना दर्द जो इट डज़ नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होता है कि मैं इतना गंभीर हालत में हूँ, क्योंकि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि दिस सिचुएशन विल नॉट एग्जिस्ट। आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट एनी मोर। टाइम टू लेट गो सर्टेन इश्यूज़। सीढ़ी पे उतर रहे हो, सपोज़ आपको कोई मैं हर चीज़ ना प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ कंपेयर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सपोज़ आप सीढ़ी से जा रहे हैं, इधर आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं पे भी जाना है, जा तो रहे हो एक शुभ स्थान पे ही ना, तो वहाँ पे आप भगवान के पास जा रहे हैं धीरे धीरे उस फेमस प्लेस पे। आप नीचे उतर के फिर से चले जाओगे, उस जगह पे पहुँचोगे नहीं, तो पीछे जो चीज़ें हैं उसको आप छोड़ो, टाटा बाय बाय करो एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। एंड यू नीड टू नो दैट बहुत ही जल्द आपको ऐसे कम्युनिटी का साथ मिलेगा, ऐसे समाज की साथ मिलेगा जहाँ पे आपकी मेंटालिटी से जो मैच करता है वैसे ही कुछ लोग आपको मिलेंगे, भले ही वो अलग अलग कम्युनिटी से क्यों ना हो, भले ही अलग अलग धर्म से क्यों ना हो। ठीक है, वहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जैसे एक न्यू लाइफ ही देने वाले हैं, आपका साथ देंगे, कोलैबोरेट करेंगे, आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो मैं देख पा रही हूँ मैरिज भी हो सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइट एक्शन। आपने सोचा होगा कि मैंने तो सही एक्शन लिया था, मैंने तो सही कर्म किए थे, सही समय पे मैं जो की थी या मैंने जो किया था वो सही है, बट मे बी आपके नज़र में सही है, किसी और के नज़र में वो सही नहीं है। मे बी आपने जिस समय हो सकता है कि कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश किए थे, दैट वाज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, सो यू हैव टू देखो, लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम कम। अपरिग्रह, जहाँ पे जो आना है उसको आने दो, जो जाना है उसको जाने दो। भाई जा तू यहाँ से, मेरी लाइफ से जा। ठीक है, अगर कड़वाहट है, कड़वाहट को मत पालो, इतना कड़वाहट ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कड़वा करेले होते हैं वो अपने शरीर के लिए अच्छा होता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेजिटेबल, राइट। बट कड़वापन एक रिलेशनशिप में, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो चाहे वो पर्सनल हो, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है। सो लेट गो दिस थिंग। आप परिग्रह का जो रूल है वो है आपको लेट गो, गो कर दो। ठीक है, दैट वांट्स टू गो, जाना चाहते, पक्षी आपके पास नहीं रहना चाहते, उसको जाने दो। ठीक है, और जो आना चाहता है, जो पक्षी आपके साथ रहना चाहता है, उसको ले लो, एक्सेप्ट करो। देखो, राइट एक्शन एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं अभी तक आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आपका वहाँ पे रिफ्यूज़ल हुआ था या फेलियर हुआ था। आपके बुज़ुर्ग भी आपको कहने की 10 बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फेलियर हो रहे हैं। ठीक है, इधर आपने कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन वहाँ से कुछ रिटर्न्स नहीं आया क्योंकि कंपनी बीचों बीच में उसका फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, वो क्रैश कर गया। मे बी शेयर्स जो मार्केट में होते हैं उनको लोगों को पता है। ठीक है, शेयर्स क्रैश कर गए और ऑटोमेटिकली आपकी लॉस हुआ, बट ये तो नहीं रहेगा ना, दिस इज़ नॉट परमानेंट। एवरीथिंग यू नो दैट एंड यू शुड नो, यू नीड टू नो। कभी कभार आप क्या है ना, बहुत सारे सिचुएशंस को फेस कर रहते हैं, इन फ्यूचर भी ऐसा होगा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए खुला हुआ रहेगा। दिस इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट
एंड दिस इज़ द वेस्ट, दिस इज़ लाइक द ईस्ट. सो जो भी हो, डायरेक्शंस जो भी है आपके लिए है. 13 इज़ द नंबर फॉर द डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक बदलाव जो आपके लिए बैठा है. यहाँ पे भी आउल है, यहाँ पे भी आउल है. यू कैन सी टू मैनी आउल्स. स्पेसिफिकली वाइट आउल अगर आप देखते हैं काफ़ी शुभ है. ठीक है. एंड आई डू फाइंड कि आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन कि आपको इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है या मेडिकल प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, आपको मैनेजमेंट सेलेक्ट करना है या आपको फिलोसॉफी सेलेक्ट करना है, क्या करना क्या है आगे, आपको आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है. ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू लीव द जॉब देन इज़ देयर अ न्यू जॉब. एक न्यू जॉब क्या रेडी है आपके हाथ में? अगर नहीं है तो उसका बैकअप प्लान्स आपने क्या रखा है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि आपने बैकअप प्लान्स क्या रखा या नहीं. भूल तो नहीं गए बैकअप प्लान्स में. मैंने आज रातों रात रेजिग्नेशन दे दिया, बहुत अच्छा, क्लियरेंस आपका हो जाएगा वहाँ से. लेकिन इसके बाद क्या है नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आपने सोच के रखा है? हर एक फुल मून में एंड न्यू मून में आपको जानने की ज़रूरत है दैट यू शुड टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस. आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकते हैं ड्यूरिंग द न्यू मून और द फुल मून जहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नज़र में आते हुए देखेंगे और उसका नोट करके रखना. बेसिकली आपको लोग मजबूर करेंगे आप अपना जगह को छोड़ के, ठीक है, चले जाओ. कंपिटिटर्स ही आपको मजबूर कर सकते हैं बिकॉज दे आर लाइक दैट. आप भले उनको मजबूर नहीं कर रहे हैं पर वो तो आपको कर ही सकते हैं ना. यू डोंट ईट अ टाइगर और अ लायन बट इट डज़ नॉट मीन द टाइगर और लायन आपको खा नहीं जाएंगे. इसका गारंटी आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना. आप शेर को नहीं खाते, शेर आपको नहीं खाएगा, इसका क्या मतलब है? शेर आपको खा भी सकता है, राइट. सो बेटर इज़ टू लाइक दैट यू शुड होल्ड योर स्पेस. अभी आप बोलेंगे मैम आप ही ने तो शेर का सिंबल रख दिया है, बट दैट इज़ फॉर अ डिफरेंट पर्पस. दिस लायन शोज़ दैट, ये जो लायन है मैंने लोगों में रखा है ऑफ कोर्स, ये शो करता है कि आप मेरे व्यूअर्स के अंदर इतना मजबूती आ जाए कि वो चाहे जितने भी ओपोनेंट्स है, एनिमीज़ है, शत्रु है, ऑब्स्टेकल्स है, उसको मुकाबला कर पाए, इसलिए मैंने लिया है. लेकिन जस्ट एज अ कहावत मैं बोल रही हूँ आपको, क्या वो छोड़ देंगे आपके लिए? नहीं. क्या वो हट जाएंगे आपके लिए? नहीं. सो आप क्यों हटेंगे? आप मैच्योर्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, दुनिया आपने देखा है, सो वाई यू विल मूव. एज अ ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेडर है, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, सो ऑनेस्टी के साथ आपको चलना है हमेशा. या आपको जानने की ज़रूरत है थोड़ा सा भी आप का जो चीज़ है अगर आप इधर से उधर किए, ठीक है, ये भी यू शुड बी ऑनेस्ट विद इन योर सेल्फ, देन यू कैन एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम अदर्स. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉफिट जो है ना, मनीटरी जो चीज़ें हैं, वो हमें कभी कभी अंधा बना देता है. सो बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ भी कानून के गिरफ्त में आ चुके हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया, बाद में भले उनका छूट हो गया. ठीक है. सो ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो एक एक प्रोडक्ट के साथ. ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो वो प्रोडक्ट, बट यू कैन नॉट डू लाइक दैट कि नहीं जो चीज़ अच्छा नहीं है उसको मैं बेच दे रहा हूँ, उसको मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी. सो यहाँ पे आपकी जीवन में एबंडेंस है एंड यू आर गाइडेड बाय द स्पिरिट एंजल्स एंड ऑल्सो बाय योर एंसेस्टर. यहाँ पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा. यू नीड टू नो दैट हमेशा अभी जो दुनिया है उसको पास देखने से नहीं होता, उसको ऊपर से देखना पड़ता है आपको. सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. ठीक है. सो मुझे आपको यही कहना था कि जो भी आपकी दुख है, दर्द है, उसको रिलीज़ करो, भगवान के पास सरेंडर कर दो. ठीक है. एंड एक्सेप्ट करो कि मेरे साथ जो हुआ है उससे मुझे अच्छा ही मिला है. कुछ लोग ब्लैक विच होते हैं, कुछ लोग वाइट. वी कम टू द कैटेगरी ऑफ वाइट विच, जहाँ पे हम लोगों की भलाई के लिए है. मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे फ्यूचर में यू विल बी अ हीलर और एनी पर्सन दैट द मेन पर्पस ऑफ यू विल बी दैट
टू गिव सपोर्ट एंड मोरालिटी, प्रोवाइड मोरालिटी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उससे भी आपकी रोज़गार काफ़ी अच्छा होगा। बट ब्लैक विच आर दोज पीपल, यहाँ पे देखो ब्लैक विच आर दोज पीपल जो लोग गलत एनर्जी का प्रयोग करके सक्सेसफुल तो बन जाते हैं, ठीक है, उनका डेविल का पूजा होता है, ठीक है, और भी कुछ होते हैं पावरफुल चीज़ें, पर वो लास्ट में कामयाब रह सकते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो देर आर लाइक दिस इविल प्रैक्टिसेस, जैसे वुडू कैन बी अ वेरी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्रैक्टिसेस ऑल्सो। सो नेगेटिव प्रैक्टिसेस से आप दूर रहें, या नेगेटिव प्रैक्टिसेस से आपको लोग बोलेंगे कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप इस उपाय कीजिए, वो उपाय कीजिए, ठीक है, जैसे कुछ तांत्रिक्स होते हैं, ठीक है, दे आर लाइक पीपल हु आर एक्चुअली फ्रॉड। सो आपको बोल सकते हैं, कुछ तरीका आपको बोल सकते हैं, जहाँ पे लोगों के साथ गलत होता है वो रास्ता कभी भी सही नहीं होता है। सो यू नीड टू नो दैट कि अगर हम लाइट की तरफ चले, एक रोशनी की तरफ चले, तो हमारे लिए लोड होगा, हैप्पीनेस की ही, ठीक है, पूरी तरह से एक्सप्लोशन होगा। वरना अगर हम ऐसे राह पे निकले जहाँ पे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने का मौका तो मिलेगा, लेकिन बाद में हम उस चीज़ को सहन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। So you need to know that basically you need to follow your heart as well as your mind। आपकी माइंड क्या कह रहे हैं और उसके बाद आपकी हार्ट क्या, आपको हृदय आपको क्या कहना चाहते हैं। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.